Hello dear students and viewers, welcome to the Lux classes. Today we are going to discuss about the basis of classification of animal kingdom. In biological words, when we classify animal, then the classification is based on the some criteria or basis which are given below. जब इन बायोलॉजिकल वर्ड का मतलब होता है जैवीय संसार में। इस बायोलॉजिकल वर्ड्स में जब हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का वर्गीकरण करते हैं, तो वर्गीकरण करते समय कुछ क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है। वर्गीकरण करते समय इस बात को ध्यान रखा जाता है कि हम एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, उसकी बेसिस क्या है। सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया and on the basis of that criteria we can classify the living organisms into the various categories. So first है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री नंबर 2, थर्ड है जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक ऑब्लिक ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम दैट इज द बॉडी कैविटी, metameric segmentation and presence of notochord. These are the various criteria, these are the various basis by which we can classify the living organisms. जो 5-6 पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी के आधार पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, सिमेट्री, जर्म लेयर, सीलोम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड के आधार पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल किंगडम का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब उनको हम देखते हैं कि किस किस क्लास में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम्स। अब जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर से लेकर के जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उनका क्या है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सब में सिमेट्री कैसे पाई जाती है, जर्म लेयर पूरे एनिमल किंगडम में कैसी पाई जाती है, सीलोम की सिचुएशन क्या है होल ऑफ द एनिमल किंगडम, होल ऑफ द एनिमल किंगडम के जितने फाइलम हैं उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन की क्या सिचुएशन है और नोटोकॉर्ड की क्या सिचुएशन है। सो दीज आर द वेरियस कैरेक्टर्स, दीज आर द वेरियस क्राइटेरिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेरियस क्राइटेरिया वी कैन क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट वन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल माने होता है स्तर, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है शरीर के संगठन का स्तर। जब हम शरीर के संगठन के स्तर की बात करते हैं, जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हमको प्रोटोजोआ से लेकर के लास्ट तक हमको बात करना है। सबसे फर्स्ट है प्रोटोजोआ। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें कि ऑल द प्रोटोजोन्स दे आर ए सेलुलर, प्रोटोजोआ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ए सेलुलर होती हैं। ए सेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सेलुलर कहना क्या है, इनकरेक्ट है। अगर हम कहें कि प्रोटोजोन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेलुलर ग्रेड का है, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो सिंगल सेल से बनी होती है। उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ए सेलुलर है। ठीक है, तो प्रोटोजोन की जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है ए सेलुलर है। ए सेलुलर मीन्स दैट दे आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, दैट दे आर कॉल्ड ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर कहेंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या है, ए सेलुलर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमीबा, पैरामीशियम, एटीसीआर ए सेलुलर। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे अमीबा हो चाहे पैरामीशियम हो, उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है ए सेलुलर है। वाई बी कॉल्ड ए सेलुलर, हम उनको ए सेलुलर क्यों कहते हैं, इसका लॉजिक ये है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट जस्ट ए सेल। सिंगल सेल के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं केवल वो एक सेल नहीं है, दे आर इंटायर ऑर्गेनिज्म, वो संपूर्ण जीव हैं। दैट इज द सेल इज बिहेविंग एज ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक सिंगल सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह व्यवहार कर रही है। सो प्रोटोजोन्स कैन नॉट बी ओनली बी ए सेल,
इस तरह से जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं वो केवल एक सेल नहीं होते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए प्रोटोजोन का कोई ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज मेड अप ऑफ व्हिच। ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, पूरे इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी ही सिंगल सेल से बनी है। तो यहाँ पर जो सेल है वो होल ऑर्गेनिज्म का व्यवहार कर रही है। हियर ए सिंगल सेल इज बिहेविंग एज ए ऑर्गेनिज्म। तो हम कहेंगे सेल इज नॉट करेक्ट। क्यों? यहाँ पर ये कहना सही नहीं है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है सेल से बनी है। क्यों नहीं करेक्ट? क्वेश्चन यहाँ पे है ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ व्हिच। अगर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, अगर ये पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी हुई है, अगर आप कहेंगे सेल से, तो ये सेल कहना यहाँ करेक्ट नहीं है। सेल इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन है कि सेल करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्या है? बिकॉज सेल इज मेड अप ऑफ सब सेलुलर कंपोनेंट दैट इज द मटेरियल एंड ऑर्गेनली। क्योंकि सेल भी जो है उप कोशीय घटक से मिलकर बनी होती है, जैसे कि मटेरियल है, ऑर्गेनली है, इसीलिए इसको सेल कहना ठीक नहीं है। ये हो गया फर्स्ट बॉडी ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे सेकेंड। सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोजोन इज ए सेलुलर नॉट सेलुलर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सब सेलुलर कंपोनेंट दैट इज द मटेरियल एंड ऑर्गेनली। तो क्वेश्चन है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा? तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द पोरीफेरा दैट इज द स्पंज। दे आर मल्टी सेलुलर। कोशीय लेवल का जो भी संगठन है वो फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट होगा। फाइलम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर, जैसे स्पंज है। तो फाइलम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, सर्टेन डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी ऑब्जर्व इन पोरीफेरा। कुछ सर्टेन माने कुछ डिवीजन ऑफ लेबर माने श्रम का बंटवारा जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोरीफेरा के, जैसे आपका स्पंज है, तो हाइलोनेमा है, स्पॉन्जिया है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोरीफेरा के उनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती हैं। उनकी शरीर जो है बहुकोशीय होती है और डिफरेंट सेल जो होती है वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करती है। दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। तो सर्टेन डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी ऑब्जर्व इन पोरीफेरा। पोरीफेरा के केस में कुछ कोशाएं जो होती हैं अपना अपना अलग अलग कार्य संपन्न करती हैं, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन करती हैं। जैसे पिनेकोसाइट है, एक्टोडर्म बनाती है, प्रोटेक्शन करती है। एंडोसाइट है, क्वानोसाइट है, ये रिप्रोडक्शन और डाइजेशन में भाग लेती है। सो देयर इज द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड हियर। आगे है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन द सेल एंड टेटा। फर्स्ट टाइम टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर अपीयर। सबसे पहली बार, प्रथम बार, फर्स्ट टाइम टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर अपीयर, सबसे पहले या प्रथम बार जो है टिश्यू जैसी संरचना जो है दिखाई पड़ी किस फाइलम में? सेल एंड टेटा में। एग्जाम्पल है हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरेलिया। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल these after unite वर्क सेम फंक्शन। टिश्यू क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का समूह है जो आपस में यूनाइट होकर के एक समान कार्य करती हैं। एंड आल्सो हैव सेम ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड ऑलमोस्ट फंक्शन। और साथ ही साथ इनकी जो है समान उत्पत्ति होती है, समान संरचना होती है और समान कार्य होते हैं। आगे बात करते हैं ऑर्गन लेवल इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम इन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज अपीयर्स ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर। विकासी इतिहास में सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आर्गन जैसी संरचना की उत्पत्ति हुई। तो आर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखा गया। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले सेल एंड टेटा में देखा गया। सेलुलर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले पोरीफेरा में देखा गया। और आर्गन सिस्टम लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले एसके हेल्मिन्थीज में देखा गया। आर्गन सिस्टम, आर्गन्स ज्वाइन टुगेदर फॉर्मिंग द ऑर्गन सिस्टम। जितने भी आर्गन्स आप होते हैं आपस में जोड़ करके आर्गन सिस्टम बना लेते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंतर्गत आते हैं माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एटीसी। एंड द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड फ्रॉम एनिलिडा टू द कॉर्डेटा। ऑर्गन सिस्टम का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन जो है एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा में पाया जाता है।
जब बहुत सारे आर्गन जुड़ करके आर्गन सिस्टम बनाते हैं तो उसको कहा जाता है आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक आर्गन सिस्टम है। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? माउथ आएंगे, फायरिंग्स आएंगे, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। तो टोटल मिल करके बना लेते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे बात करेंगे सिमिट्री। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करेंगे सिमिट्री। इन एनिमल किंगडम सिमिट्री कितनी प्रकार की होती है? 3। पहले तो एसिमिट्री होती हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस एनिमल किंगडम में पाए जाते हैं वो 3 तरह की सिमिट्री शो करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फाउंड इन द एनिमल किंगडम दे शोइंग द 3 काइंड ऑफ सिमिट्री। दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं वो 3 तरह की सिमिट्री शो करते हैं। पहला एसिमिट्री, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी भी 2 समान भागों में विभक्त नहीं होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कभी भी 2 समान भागों में विभक्त नहीं होते हैं उनको कहा जाता है, वो एसिमिट्री शो करते हैं। एग्जाम्पल से प्रोटोजोआ है। देखिए अमीबा की बॉडी है, कभी भी 2 समान, बीच में कहीं से इसको काट दिया जाए तो अमीबा की बॉडी जो है कभी भी 2 समान भाग में डिवाइड नहीं होगी। पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पंज है। मोस्ट स्पंज आर एसिमेट्रिकल। ज़्यादातर जो स्पंज होते हैं असम्मित होते हैं। असम्मित का मतलब होता है इफ़ वी हैव टू कट दियर बॉडी फ्रॉम एनी वेयर दे नेवर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर इनकी बॉडी को कहीं से भी काट दिया जाए तो कभी भी 2 समान भागों में डिवाइड नहीं होंगे। इफ वी कट बोथ अमीबा एंड स्पंज फ्रॉम एनी वेयर पॉइंट दे नेवर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अगर अमीबा और पोरीफेरा की किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को कहीं से भी काट दिया जाए तो कभी भी वो समान भागों में डिवाइड नहीं होते हैं। एंड सच काइंड ऑफ सिमिट्री इज नोन एज एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। सो द पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ बोथ शोइंग द एसिमेट्री। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसिमेट्री शो करते हैं, असम्मित शो करते हैं। इनकी बॉडी कभी भी 2 समान भागों में डिवाइड नहीं होती है। तो इस तरह से हमको याद रखना क्या है? याद ये रखना है कि एसिमेट्री शो करते हैं कौन? प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री किसमें पाई जाती है? इन व्हिच वर्ड रेडियल सिमिट्री इज फाउंड। रेडियल सिमिट्री का मतलब होता है इन व्हिच वर्ड इट फॉर्म्स। रेडियस माने होता है त्रिज्या। ऑर्गेनिज्म में एक सेंटर से डिफरेंट प्लेन में डिवाइड करने पर इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। रेडियल सिमिट्री क्या है? इन व्हिच वर्ड्स इट फॉर्म्स रेडियस। किस वर्ड से रेडियस का निर्माण हुआ? ऑर्गेनिज्म में एक सेंटर से डिफरेंट प्लेन में डिवाइड करने पर इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। सपोज दैट ऑर्गेनिज्म इज मेडअप ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई ऑर्गेनिज्म सर्कुलर स्ट्रक्चर में है या चक्राकार है, उसको कहीं से भी आप काट दीजिए। ऑर्गेनिज्म में एक सेंटर से प्लेन में डिवाइड करने पर इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। इन व्हिच वर्ड्स इट फॉर्म्स। नेक्स्ट सिमिट्री है रेडियल सिमिट्री। अगर हम रेडियल सिमिट्री की बात करें इसको कहते हैं आर्य सममिति। रेडियल सिमिट्री इज फाउंड इन केस ऑफ फाइलम सिलेंटेटा। रेडियल सिमिट्री इज फाउंड इन केस ऑफ टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा दे आर सर्कुलर इन मैनर। ज़्यादातर सिलेंटेटा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं या टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ज़्यादातर उनकी बॉडी जो है सर्कुलर होती है। और उस चक्राकार जो सर्कुलर बॉडी होती है, ज़्यादातर गोलाकार संरचना में उनकी शरीर होती है, उसको अगर सेंट्रल एक्सिस मान लिया जाए, बीच के केंद्र को मानते हुए उसके शरीर को कहीं से काट दिया जाए, ठीक है, उसको उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एकदम मिडिल पॉइंट में, एकदम सेंटर में, केंद्र के अक्ष को बिंदु मानते हुए उसकी बॉडी को कहीं से काट दिया जाए। देखिए ऐसा यहाँ पर सेंटर को एक्सेस मानते हुए सीधे सीधे कहीं से काट देंगे तो इसकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। चलिए मान लीजिए इसको केंद्र मान लिए, अब सीधा काटेंगे तभी 2 डिवाइड होगी, ऐसे काटेंगे तभी 2, इधर काटेंगे तभी डिवाइड होगी। तो सेंट्रल एक्सिस मानते हुए बॉडी को कट कर देंगे, चाहे जहाँ से कट करेंगे तो बॉडी जो है 2 समान भाग में डिवाइड होती है। इसे कहते हैं रेडियल सिमिट्री। इस तरह से ऑर्गेनिज्म में एक सेंटर होता है और डिफरेंट प्लेन में डिवाइड करने पर इक्वल पार्ट्स मिल जाएंगे। एक से ज़्यादा जगहों से एनिमल को कट करें और इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसे रेडियल सिमिट्री कहते हैं। मोर देन 1 प्लेन।
तो मैं ये पहले ही बता दिया हूँ सिलेंटेटा टेनोफोरा जो है रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, आगे क्या है, फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है, यदि ऑर्गेनिज्म दो प्लेन से, यदि ऑर्गेनिज्म टू यानी दो प्लेन से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो और ये, ठीक है, तो एक से ज़्यादा प्लेन है तो है, रेडियल भी है बट इट इज़ बाई रेडियल सिमेट्री। यदि ऑर्गेनिज्म टू प्लेन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो और एक से ज़्यादा प्लेन मिल जाए, एक से ज़्यादा सतह मिल जाए, तो इसे कहेंगे बाई रेडियल सिमेट्री। यदि ऑर्गेनिज्म डिवाइड करे और 5 प्लेन ऐसे मिल जाएं जो ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसे कहेंगे पेंटा रेडियल सिमेट्री। यदि ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो और 5 प्लेन ऐसे मिल जाए जो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो इसे पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका क्या कहते हैं इसको, स्टारफिश, इकायोडर्मेटा का ऑर्गेनिज्म है, पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल होता है, इसके 5 आर्म्स होते हैं, इसको कहीं से भी कट करिए 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी बॉडी। इसके बाद बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की। बाइलेटरल सिमेट्री इट इज़ फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द फाइलम, ज़्यादातर फाइलम में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। पूरे एनिमल किंगडम में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा में, एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा में पूरा का पूरा बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री बाई माने टू लेटरल माने पार्श्व या साइड, इसे द्वि पार्श्व सममित कहते हैं। अगर शरीर को लंबवत जो है, लंबवत एक्सिस में काट दिया जाए तो शरीर जो है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इफ़ वी हैव कट द बॉडी फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस, देन द बॉडी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड इनटू टू हाफ। फर्स्ट वन इज द लेफ्ट हाफ एंड सेकेंड वन इज द राइट हाफ, एंड बोथ द हाफ्स ऑफ आर मिरर इमेज टू ईच अदर। दोनों जो हाफ होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो एग्जैक्टली एक एनिलिडा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा में सिचुएशन पाई जाती है। मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड इफ़ वी हैव कट ओनली वन प्लेस, अगर उनको एक जगह से काट दिया जाए तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म एनिलिडा से लेकर के एनिलिडा से लेकर कार्डेटा तक सब डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सॉरी बाइलेटरल सिमेट्रिकल सममित शो करते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो बाद में बात करेंगे जर्म लेयर की। एनिलिडा से कार्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, केवल इकाइनोडर्मेटा को छोड़ करके। देखिए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को सीधा सीधा काट दिया जाएगा, देखिए पूरा बीच से एकदम कट रहा है, एकदम एग्जैक्टली देखिए एकदम बीचों बीच से, जो जितना पोर्शन बायां में रहेगा उतना पोर्शन दायां में। मोस्टली एनिमल्स आर डिप्लोब्लास्टिक इफ वी हैव कट फ्रॉम वन प्लेन। सीधे सीधे अगर इसको लंबवत काटा जा रहा है, देखिए इधर एक एंटीना, इधर एक विंग्स, इधर एक विंग्स, इधर एक विंग्स, इधर एक विंग्स, इधर एक इधर, तो पूरी बॉडी जो है दो जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जर्म लेयर की बात कर लेते हैं, तो एक उसके बाद बाकी कैरेक्टर्स को हम रेस्ट बाद में बात करेंगे। अगर हम जर्म लेयर की बात करें, जर्म लेयर दो प्रकार की होती है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हेन भी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी या एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं तो हम जानते हैं कि बॉडी फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होती है जर्म लेयर से। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द जर्म लेयर दैट इज द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एज वी नो इट वेरी वेल, द ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड अप ऑफ either द टू germ layer that is the diploblastic, or it is made up of 3 germ layer that is the triploblastic। या तो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा या तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता। जब हम भ्रूणी एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं, एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, तो हम जानते हैं कि बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो जर्म लेयर से होता है। जैसे बहुत सारी, जैसे 1 सेल है, 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, 16 सेल स्टेज को मारुला कहते हैं। उसके बाद ब्लास्टुलेशन बनता है, ब्लास्टुला होती है, फिर गैस्टुलेशन होता है, गैस्टुला बनती है, फिर जर्म लेयर बनती है। ठीक है, अब क्या होगा, इन सम एनिमल ओनली 2 जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ केवल 2 जर्म लेयर पाई जाती है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल 2 जर्म लेयर पाई जाती है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो है आउटर प्रोटेक्टिव पोर्शन बनाती है, एंडोडर्म जो है एलिमेंट्री कैनाल पोर्शन बनाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर केवल 2 जर्म लेयर पाई जाती है उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ओनली 2 जर्म लेयर्स आर फाउंड, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन से एनिमल आते हैं, पोरीफेरा है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर नोन एज दोज एनिमल्स, द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर नोन एज दोज एनिमल्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 जर्म लेयर।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है दो जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी दो जननी का स्तर से मिलकर बनी होती है, उनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। पॉपुलर एग्जांपल है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा। पोरीफेरा में इंटरमीडिएट लेयर मेसेनकाइम की होती है और सिलेंट्रेटा में इंटरमीडिएट लेयर जो है मीजोग्लिया की होती है। आगे बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 जर्म लेयर्स, देयर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? इसकी बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। दे आर कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस टू कार्डेटा। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस से कार्डेटा तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनकी बॉडी 3 जर्म लेयर से बनी होती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक साथ डेवलप होते हैं और मीजोडर्म जो है बाद में डेवलप होती है। सो द एक्टोडर्म इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंडोडर्म इज द इनर मोस्ट लेयर एंड मीजोडर्म इज फाउंड बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म and forming the 3 germ layers, that is the triploblastic organisms, that is from phylum Platyhelminthes to the Chordata। phylum Platyhelminthes से Chordata तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सो दीज आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री एंड germ layers। 3 points today we have discussed here. Now in the next lecture we will discuss about the rest other characters that is found under the heading of on the basis of the classification of living organisms. So thanks to all of you watching the video. Thank you.